डाइट एक ऐसा विषय है जिसे सालों से निग्लेक्ट किया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि सारा ध्यान दवाइयों पर लगाया गया है, जिससे लोग रोग या बीमारी या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से छुटकारा पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम वो हैं जो खाते हैं और खाना ही दवाई है। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर आज के डॉक्टर्स कल के न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बने तो आज के न्यूट्रिशनिस्ट कल के डॉक्टर जरूर बन जाएंगे। वैसे आज के वक्त में हम सभी को जरूरत है विटामिन्स और मिनरल्स और एंजाइम्स की, ताकि रोजमर्रा के हमारे शरीर का काम 100% सही चल सके। मेरा मतलब हम सभी में पोषण की एक सही मात्रा होनी चाहिए, पर जैसे कि आप सब जानते ही होंगे आज क्या हो रहा है, इस वातावरण में पोषण मिल ही नहीं पाता। इसलिए जरूरी हो जाता है कि लोग अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा पोषण देने की कोशिश करें। सबसे पहले अपने इम्यून सिस्टम की रक्षा के लिए, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप में एक डॉक्टर है। हमारे जीने के लिए हम में एक एक्टिव इम्यून सिस्टम होना चाहिए जो 24 घंटे काम करे, क्योंकि वो हर तरह की चीजों के हमले से हमारी रक्षा करता है, फिर चाहे वो वातावरण से होने वाला फ्लू वायरस हो या एक कैंसर सेल भी। वैसे देखें तो 13 जरूरी न्यूट्रिएंट्स में से हम में 8 की कमी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही बड़ी कमी है, पर हमारे शरीर बहुत सहनशील है और हम उन कमियों के साथ कई कई सालों तक जी जाते हैं। मान लीजिए 15 या 20 साल या उससे भी जल्दी, फिर बीमारी हम पर हावी होती है। आप अच्छा महसूस करते होंगे, क्योंकि आप आम तौर पर जैसा महसूस करते हैं उससे ही आप उसकी तुलना करते हैं। अगर मैं आपको कुछ ऑफर करूं, शायद उससे आपको अलग महसूस हो, जो कि आपको पहले से भी बेहतर महसूस करवाए, और पता लगाने के लिए आपको उसे आजमाना होगा। एलोवेरा तो हजारों सालों से मानव जाति की मदद करता आया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्लियोपैट्रा और क्रिस्टोफर कोलंबस सभी इसके फायदों से वाकिफ थे। और जब महात्मा गांधी को पूछा गया था कि इतना अनशन करने के बाद भी उनमें इतनी सारी एनर्जी कैसे रहती है, तो उन्होंने कहा वो रोज एलोवेरा पीते हैं। ये सिर्फ गर्म सूखी क्लाइमेट में ही उगता है, वो भी मिनरल से लदी मिट्टी में, और उसका एक प्राकृतिक दुश्मन है बर्फ। एलोवेरा की 300 से ज्यादा अलग अलग किस्में हैं, पर उनमें से सिर्फ 5 ही मानव जाति के काम आती हैं। इन 5 में से सबसे ज्यादा गुणकारी है एलोबार्बाडेंसिस मिलर। ये पौधा हजारों सालों से यहाँ है और करीबन 4000 सालों से मानव जाति के काम आ रहा है। मैंने उसी टेक्स्ट बुक्स में पहले देखा था, पर मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो लॉयल कॉलेज ऑफ वेटरनरी सर्जन्स के कोट ऑफ आर्म्स पर भी बना है। वो है एलोबार्बाडेंसिस मिलर पौधे की तस्वीर। और दिलचस्प बात तो यह है कि पहले भी उसका इस्तेमाल अंदर से और बाहर से किया जाता था, जो कि आजकल सब सोचते हैं कि उसको शरीर के अंदर लेना एक नई बात है, जबकि असल में हजारों सालों से इसे पिया जा रहा है। वो कैक्टस जैसा दिखता है, पर असल में वो एक सक्लेंट है। वो लिली के परिवार का सदस्य है। पत्ते की छाल के नीचे एक सैप सिस्टम होता है। सैप की उस परत के नीचे दूसरी परत होती है जिसे म्यूसिलेज लेयर या स्लाइमी लेयर कहते हैं, और इसी में एक जरूरी शुगर होती है, एक लॉन्ग चेन शुगर, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम पर असर करती है। और सबके बीचों बीच है इनर कोर या जेल, जो कि पौधे का वाटर स्टोरेज ऑर्गन है, पर वो अपने सारे विटामिन और मिनरल्स भी यहीं रखता है। वहां कम से कम 75 विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और साथ में होते हैं सैपोनिन्स जो सोपी पदार्थ होते हैं, और एंजाइम्स होते हैं जो हमें पाचन में मदद करते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। वहां एंजाइम्स के 2 ग्रुप्स होते हैं। फिर होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो ना ही सिर्फ बैक्टीरिया को मारते हैं बल्कि यीस्ट, फंगाई और वायरसेस को भी। इन सारे तत्वों का एक साथ मिलकर काम करना अलग अलग होने से ज्यादा असरदार होता है। वो एक दूसरे की वृद्धि करते हैं। ये देखने के लिए कि आपको इसके पूरे फायदे मिले, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो दुनिया में इस अद्भुत पौधे के सबसे बड़े निर्माता हैं, वो सिर्फ उच्च दर्जे का एलोवेरा ही उगाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पौधे ऑर्गेनिकली उगाए जाते हैं। हम पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे एलो पौधे हाथ से तोड़े जाते हैं, ताकि सिर्फ सबसे मैच्योर पत्ते ही तोड़े जाएं, और वो सारे पत्ते जल्द से जल्द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक पहुंचाए जाते हैं। उन्हें कोल्ड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस द्वारा तेजी से प्रोसेस किया जाता है।
क्योंकि इसके कई तत्व बहुत नाजुक होते हैं और अगर उन्हें उबाला जाए तो उनका असर खत्म हो जाता है। हमें कुछ स्टेबलाइजर्स मिलाने पड़ते हैं, पर वो सारे ही प्राकृतिक होते हैं और फिर हम उसे बोतल में भर देते हैं। पर हम ये बिना फिल्टरेशन और बिना उसे कॉन्सेंट्रेट किए करते हैं। ये जरूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट में काफी सारा एलोवेरा डाला जाए, वरना जाहिर है वो काम नहीं करेगा। हमारा मेन इंग्रेडिएंट है स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल। साथ में कुछ ये कुछ वो। कुछ दुकानों में मिलते प्रोडक्ट्स में होगा कुछ ये कुछ वो, साथ में एलोवेरा, वो भी थोड़ा सा। दरअसल इतना थोड़ा सा कि उसका असर ना के बराबर ही होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एलो के गुणों और उपयोग पर 2 साल रिसर्च करने के बाद डॉक्टर पीटर एथरटन दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स में से एक हो गए हैं। मेरे ख्याल से एलो 2 एरियाज में काम करता है। एक वो जिसे हम एटॉमिकली एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, जिसे ज्यादातर लोग सतह या मेम्ब्रेन के नाम से पहचानते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा एपिथेलियम है हमारी त्वचा। पर हां, जैसे जैसे त्वचा मुंह में जाती है वो बदलकर बन जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कवर करती है साइनसेस, हमारी नाक का पिछला हिस्सा, गले को, और फिर गलेट से नीचे जाती है, फिर पेट को कवर करते हुए स्मॉल बाउल और लार्ज बाउल से गुजरकर बाहर आकर फिर त्वचा बन जाती है। वो जेनिटल ट्रैक्ट कवर करती है, लंग्स को कवर करती है और ब्रोंकाई को भी। तो सबसे पहले एलोवेरा वहां असर करता है जहां सतह और मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचा हुआ हो। और दूसरा एरिया है वो लॉन्ग चेन पॉलीसैकेराइड शुगर जो पत्ते के छोटे से चिकने हिस्से में होती है, और वो इम्यून सिस्टम पर काम करती है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर, जिसका मतलब है एक बैलेंसर। कुछ परिस्थितियों में ये इम्यून रिस्पांस को बढ़ा देता है और दूसरी परिस्थितियों में जहां इम्यून रिस्पांस पहले से ज्यादा हो उसे धीमा करता है। आजकल होने वाले तनाव, प्रदूषण और घटते खाने के स्तर से लड़ने में हमारी मदद के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने इस अद्भुत पौधे की शक्ति का 3 एलो ड्रिंक्स में समावेश किया है। एलोवेरा के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम उसे लिक्विड फॉर्म में हमारे ड्रिंक्स के साथ ले सकते हैं। वो हमारे शरीर के लिए 100% बायो अवेलेबल है। मतलब कि जब हम एलोवेरा को लिक्विड फॉर्म में पीते हैं तो हमारा शरीर उसे एक दोस्त के नाते पहचान लेता है। मतलब वो सिंथेटिक नहीं है। जो भी सिंथेटिक होता है उसे शरीर दुश्मन के नाते देखता है, और इन सिंथेटिक चीजों को तोड़ने के लिए हमें बहुत सारे पोषक तत्व खाने पड़ते हैं। जबकि जो चीज बायो अवेलेबल होती है, जैसे हमारे एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल, उसे शरीर पूरी तरह सोख लेता है। इससे मिलती एनर्जी तो कमाल की होती है। जब मैं ट्रैकिंग जाता हूं तो मुझे लगता है 1 घंटे के बजाय मैं 1.5 घंटा या 2 घंटे तक भी ट्रैकिंग कर लूंगा। एक बार मैं माउंटेन बाइक पर गया था और मैंने इसे थोड़ा सा पानी में मिलाया और इससे मुझे एनर्जी मिलती रही। इसके फायदे कमाल के हैं। मैंने ये पाया कि दिन भर अब मेरा मूड एक समान रहता है। पहले तो दिन खत्म होते होते मेरा मूड बहुत बिगड़ जाता था, पर जब से ये प्रोडक्ट ले रही हूँ मेरे साथ अब ऐसा नहीं होता। अब मैं दिन भर बड़ी ही अजीब सी ताजगी महसूस करती हूँ। मैं बहुत थकी थकी सी रहती थी। मिडवाइफ का काम करती थी शायद इसीलिए, और मुझे लगता था मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। किसी ने सुझाव दिया मैं एलोजेल पीकर देखूं और फायदा दिखने में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, पर 3 हफ्तों में ही मेरी एनर्जी आसमान छू गई। जब जेल हमारे शरीर में जाता है वो हमारी पाचन प्रणाली को साफ करता है। इससे पोषक तत्वों को बेहतर सोखने में मदद मिलती है, क्योंकि अगर हमारी पाचन प्रणाली साफ होगी तभी पोषक तत्व अंतड़ियों द्वारा अच्छी तरह सोखे जा सकते हैं। क्योंकि मान लेते हैं कि हम सभी पौष्टिक खाना खाते हैं और इसका हमारे शरीर को फायदा होता है। मैं तो सभी को इसे लेने को कहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है जो भी एलोवेरा जेल पीता है उसे कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल के अलावा जो अंदरूनी पत्ती से लिया शुद्ध और प्राकृतिक तरह से स्टेबलाइज किया जेल है, FLP ने बनाया है एलो बेरी नेक्टर, जिसमें क्रैनबेरीज और एप्पल्स हैं। क्रैनबेरीज के सेवन से आई टेस्ट और कुछ दूसरी किडनी की तकलीफों को दूर रखने में मदद मिलती है। और जो लोग मीठा पसंद करते हैं उनके लिए है बिट्स एंड पीचेस, खास बच्चों के लिए, ताकि उन्हें प्राकृतिक पीच जूस में डले एलो के टुकड़ों से पूरा पोषण मिले।
सुबह बिना कुछ खाए 2 से 4 फ्लूइड आउंसेस और शाम को आधा घंटा पहले या बाद में कुछ भी गर्म खाए बिना अगर इसे लिया जाए तो इससे सिस्टम साफ होता है, भूख बढ़ती है और शरीर को खुद की मदद करने में मदद मिलती है। इसमें है 75 न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, अमाइनो एसिड्स, एंटी इंफ्लेमेटरीज और ये एक नेचुरल इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करते उच्च श्रेणी के नेचुरली स्टेबलाइज्ड एलो जो 3 अद्भुत फॉरएवर लिविंग ड्रिंक्स के रूप में मिलते हैं, वो आपको पूरा पोषण पाने में मदद करेंगे। मतलब आप सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मैं बेरी नेक्टर पीती हूँ क्योंकि मुझे अस्थमा है और इससे मुझे बड़ी राहत मिलती है। मैं 7 या 8 सालों से IBS से पीड़ित था। मुझे इस पर यकीन नहीं था। मैंने अपनी बीवी क्लेयर जो प्रोडक्ट्स लेकर आई थी उससे कहा पहले मैं डॉक्टर से पूछूंगा। डॉक्टर ने कहा अगर वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का गुड क्वालिटी एलो है तो मुझे लेना चाहिए। उस वक्त मैं पोषण पर ध्यान नहीं देता था। मेरे पति और उनके परिवार में घुटने की तकलीफ सभी को है। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों है, बस सभी के घुटनों में अजीब तरह का दर्द रहता है। जब भी वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है। और मेरे पति एक बैंड में गिटारिस्ट हैं और जब वो भारी गिटार को कंधों पर लटकाए बैंड में बजाते हैं तो उन्हें म्यूजिक के साथ हिलते रहना पड़ता है और शो के खत्म हो जाने पर उनके घुटनों में दर्द हो रहा होता है और ये दर्द जाता ही नहीं। क्योंकि उन्हें दौड़ना पसंद है, हम हफ्ते में 6 से 7 बार दौड़ते हैं। मैं FLP में जुड़ने से 5 साल पहले तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित थी और मैंने हर इलाज ट्राई किया था। अगर कोई मुझसे कहता है कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है तो मैं उससे कहती हूँ कि उन्हें स्लिपरी एल्म पीना चाहिए जो मुझे डॉक्टर्स देते थे और जो पीने लायक नहीं था। आज विलियम 7 हफ्ते का हो गया है। पिछले हफ्ते मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि विलियम रात के 11 बजे से सुबह के 8 बजे तक सोता रहता है। उन्होंने कहा फिर तो आपके दूध में काफी मात्रा में पोषक तत्व हैं। मेरे पैरों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। 5.5 साल पहले मैं जूते भी नहीं पहन पाती थी। मेरा दायां पैर सूज जाता था और मुझे बहुत ही दर्द देता था। मैं जूते पहन ही नहीं पाती थी और अब मैं वो जूते फिर से पहन पाती हूँ जो शायद मैंने उस वक्त औरों के साथ फेंक दिए होते। मैंने एलो पीना शुरू किया और 3 हफ्तों में ही मुझे फर्क महसूस होने लगा। और इससे पहले तो मेरे पेट में बुरी तरह दर्द रहता था और कभी कभी तो दर्द इतना होता था कि मैं कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पाती थी। और फिर करीबन 3 हफ्ते इसे पीने के बाद मेरा एनर्जी लेवल तो बढ़ा ही है, पर सबसे जरूरी बात यह है कि दर्द पूरी तरह से चला गया है। मेरे पति ने बिट्स एंड पीचेस वाला एलोवेरा ड्रिंक पीना शुरू किया और 3 ही दिनों में उनके घुटनों की तकलीफ और सारा दर्द चला गया। 3-4 हफ्ते में ही मुझे राहत मिलनी शुरू हो गई थी और 6 महीने में ही मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। जैसे इंसानों में टॉनिक का काम करता है, इसका वही असर जानवरों पर होता है। और अब इंसानों की तरह ही जानवर वही दिशा में जा रहे हैं। अब इंसान ज्यादा फास्ट फूड खाने लगे हैं और उन्हें वातावरण में मौजूद फ्री रेडिकल्स और पोल्यूटेंट्स का ज्यादा खतरा है। अगर जानवरों को देखें, खासकर कि पालतू जानवर जैसे घोड़ा या कुत्ता या बिल्ली, उन्हें भी अब रेडीमेड खाना दिया जा रहा है और वो खाना मैन्युफैक्चर होता है। और जैसे ही खाना मैन्युफैक्चर होना शुरू होता है, ज्यादा फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जो उसी तरह जानवरों को नुकसान करते हैं। और इसलिए हम चाहेंगे कि उनकी इम्यूनिटी भी सही रहे और ये हो सकता है एलो का इस्तेमाल करके। हमें जानवरों से यही प्रतिक्रिया नहीं मिलती जैसे इंसानों से मिलती है, क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट के बारे में उत्सुक होता है तो हम भी उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि हमें उसकी तरफ से पॉजिटिव फीलिंग मिलती है। और इसमें कोई शक नहीं कि सामने वाले की पॉजिटिव फीलिंग हमें अच्छा महसूस करवाती है। पर जानवरों में हम एलो को उनके खाने में डाल देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो खाने में है, इसलिए वो प्रतिक्रिया नहीं दिखा सकते। ज्यादातर घोड़े अपने खाने के साथ ये जेल आराम से ले लेते हैं। अगर आप 200 या 250 ml ना भी डालें, फिर भी ज्यादातर घोड़े खा लेते हैं। कुछ लोग क्रैनबेरी वाला जेल देना पसंद करते हैं और मैंने देखा है वो दूसरा जेल कम लेते हैं। कुत्ते भी ले लेते हैं पर बिल्लियां आसानी से नहीं लेती। अगर आप बिल्ली के खाने में या उसके दूध या पानी में 20 ml एलो जेल मिला दें तो वो उसे छुएगी भी नहीं। इसलिए हमें बिल्लियों के साथ चालाकी करनी पड़ती है। हमें सोच समझकर काम करना पड़ता है। वो हमेशा अपने सोने के लिए जगह ढूंढ लेती हैं और वो पूरा वक्त सो सकती हैं। और तब हम क्या करते हैं कि हम बस कुछ ही बूंदे या तो उनके सूखे खाने में या टिन मीट में डाल देते हैं। और शुरुआत में कुछ ही बूंदे डालते हैं और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते जाते हैं। और 10-11 दिनों बाद ऐसा करने पर उन्हें अच्छा लगने लगता है। मैं तो कहता हूं कि हमें थोड़ी सी बूंदे उनके पंजे के भी ऊपर लगा देनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इसके लिए जेली इस्तेमाल कर सकते हैं
हैं और फिर वो बिल्ली क्या करती है, वो उसे चाट जाती है। 2001 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने अपनी ड्रिंक्स की श्रेणी में एक कमाल के ड्रिंक का समावेश किया, फॉरएवर फ्रीडम। इस ड्रिंक में बाकी एलोवेरा ड्रिंक्स की सारी खूबियां हैं और साथ में 4 शक्तिशाली एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी। ये एक एलो बेस्ड प्रोडक्ट है और इसे खास तरह के आर्थराइटिस वाले लोगों की मदद के लिए बनाया गया है, जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस बुरी तरह का आर्थराइटिस है। हम में से ज्यादातर लोग जैसे जैसे बूढ़े होंगे हमें ये तकलीफ होगी ही, पर ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये बहुत बुरी तरह होता है, और खासकर औरतों को, वो जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारा स्पोर्ट्स खेला हो, और ओवरवेट लोगों को, और भारी मजदूरी करने वालों को भी। सिर्फ इस देश में ही इस साल लाखों लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज करवाने जाएंगे। या तो उन्हें पेन किलर्स में नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई दी जाएगी, या ज्यादा सीरियस केस में स्टेरॉइड ड्रग्स। इन दवाइयों के फायदे ये हैं कि वो दर्द कम करती हैं, वो शक्तिशाली होती हैं, पर दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि बहुत सारी मॉडर्न शक्तिशाली दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इन दवाइयों के केस में एक बहुत ही भयानक साइड इफेक्ट है, वो है पेट में इरोजन्स या फिर पेट में अल्सर्स हो जाना। उनसे खून निकल सकता है, उनमें छेद हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मौत भी हो सकती है। और इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ मिले जो मेरे ख्याल से फॉरएवर फ्रीडम में है, जो बीमारी के लक्षण दिखते ही उसे पीने पर उन्हें मिटा देता है, तो अच्छा होगा, क्योंकि ये बड़ी ही दर्दनाक और असहनीय बीमारी है। एलोवेरा जेल के प्राकृतिक पेन किलर्स और प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरीज के साथ साथ इसमें 4 खास तत्व हैं: ग्लूकोसमीन, कॉन्ड्रॉइटिन, एमएसएम और विटामिन सी। अब ये पदार्थ इनमें मिलाए गए हैं ताकि शरीर के डैमेज्ड कार्टिलेज को ठीक करने में मदद मिले और नया कार्टिलेज तैयार हो, और फिर जोड़ के अंदर के फ्लूइड की विस्कोसिटी या गाढ़ापन अच्छी तरह से बढ़ जाए। जोड़ एक इंजन की तरह है जिसे ठीक से चलने के लिए अच्छी क्वालिटी का तेल चाहिए, जिससे मेटल के पुर्जे आपस में टकराकर घिस न जाएं। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बाकी सब के अलावा नई कार्टिलेज बनाने की और फ्लूइड को गाढ़ा और सेहतमंद रखने की हमारी क्षमता घट जाती है। जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो एक जरिया है शरीर को वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स देने का जिसकी उसे नया कार्टिलेज बनाने में जरूरत होती है। मेरे आर्मी करियर के अंत में मुझे बहुत ही दर्दनाक सरदर्द होने लगे थे और मुझे आम टेस्ट करवाने के लिए कहा गया, जैसे कि आंखें और बाकी सब। मेरी गर्दन के एक्सरे से पता चला कि मुझे इस हद तक आर्थराइटिस है कि उन्होंने मुझे उसी वक्त एंटी इन्फ्लामेटरी, बहुत ही स्ट्रांग एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयों पर डाल दिया था। पहले 8 या 9 महीने तक तो मैं ठीक था, पर फिर मुझे पेट और गलेट की तकलीफें परेशान करने लगी और 12 महीनों में ही इन दवाइयों ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था और मुझे साइड इफेक्ट्स ठीक करने के लिए एक और दवाई दी गई। उन्होंने कहा कि ये जिंदगी भर लेनी होगी। मेरे मिड 30s में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक घोड़े ने मुझे रास्ते पर पटक दिया था और मुझे कई दिन स्टेट मैनविल हॉस्पिटल में गुजारने पड़े थे और वहाँ के कंसल्टेंट ने मुझे ठीक किया। मैं मिड 30s में थी और वो तकरीबन 50 साल के होंगे और उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी मैं अर्थराइटिक हो जाऊंगी और मैंने सोचा 40 के ऊपर का कोई भी आदमी समझदारी की बात नहीं करता पर जाहिर था कि वो सही थे। 50 की उम्र के बाद मैं बुरी तरह अर्थराइटिक हो गई और 1996 के अगस्त महीने में मैं इनोवेटिव सर्जरी करवाने की सोचने लगी। इसमें पैरों में पिन्स घुसाते हैं, वो भी घुटनों में, जिससे चलना बंद होता है पर दर्द भी। जब से फॉरएवर फ्रीडम आया है तब से मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और एलोवेरा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से पहले मेरे घुटनों में आर्थराइटिस के लक्षण थे और बहुत दर्द होता था और डॉक्टर ने मुझे आइबुप्रोफेन दिया। मैं एक दिन में 12 आइबुप्रोफेन खाता था, बहुत दर्द होता था इसीलिए। और उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरते तो वो मेरा नी कैप निकाल कर उसकी जगह पर एक प्लास्टिक वाला नी कैप लगा देंगे और तब मैं सिर्फ 20 साल का ही था। और मैंने पीना शुरू कर दिया जेल, वही एलो जेल।
पहले कुछ महीनों में मुझे ज्यादा फर्क तो महसूस नहीं हुआ, पर सर्दियां खत्म होते होते मुझे लगा कि ठंड तो है पर मेरे पैरों में उतना दर्द नहीं है। 1 महीने बाद मैंने ये महसूस किया कि 10 सालों में पहली बार मुझे इतना अच्छा लगा है। मैंने वो जेल पीना शुरू कर दिया था और अगले साल के अप्रैल में ही मैंने हाई हील जूते पहनकर अपने दोस्त की 50वीं सालगिरह में पूरी रात डांस किया। पिछले 10 सालों से दर्द की वजह से मैं खेलकूद में हिस्सा नहीं ले पाया, जॉगिंग भी नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे कुछ भी करने से दर्द होता था। जब ये फ्रीडम बाजार में आया तो मैंने सुना कि वो बहुत ही असरदार है और उसी फ्रीडम में एलो के साथ कॉन्ड्रॉइटिन, ग्लूकोसामिन और MSM भी है, तो मैंने उसे लेना शुरू किया और अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता। इससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ है और अब मैं रोज जॉगिंग करने जाता हूँ। मैंने जिम भी जाना शुरू कर दिया है और अब मैंने खेलकूद में हिस्सा लेना शुरू किया है और अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मैं अब बिना दर्द के चलता हूँ। इस अद्भुत ड्रिंक का साथ देने के लिए FLP ने लॉन्च किया अपना MSM जेल, जिसमें शक्तिशाली पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी और एलोवेरा जेल वाले प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी हैं और MSM के सारे फायदे भी। ये जेली सूजन और मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में बहुत राहत देती है। मेरी वेटरनरी प्रैक्टिस के मेरे करियर में मैंने MSM दिया है और बाद में ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्राइटिन भी बाजार में उपलब्ध हुए, पर ये तो कई सालों से हैं। इनमें एक मुसीबत ये है कि वो सोखे जाने से पहले जानवरों की पाचन प्रणाली में तोड़े जाते हैं, इसलिए उनका इतना असर नहीं हो पाता। असर तभी होता है जब उन्हें लंबे समय तक दिया जाता है, तब शरीर में वो जमा होता है। पर अब हमारे पास ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें उनके साथ एलोवेरा है जो पूरे मॉलिक्यूल के सोखने में बढ़ोतरी करता है, इसलिए इनके लेवल्स तेजी से बढ़ते हैं जानवरों के खून में, जो कि पहले ऐसा होना मुमकिन नहीं था। हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मेरे जान पहचान के एक शख्स के पास कई घोड़े थे और उनमें से एक को बहुत ही बुरा आर्थराइटिस था। उसे हर वक्त फिनोब्यूटिज्म पर रखा गया था और हमने ये देखा कि उसे एलो देना शुरू करने के बाद उसे बहुत राहत मिली, क्योंकि अब वो दर्द से आजाद है और फिनोब्यूटिज्म पर नहीं है। आप इसका 1 फ्लूइड आउंस एक ब्लेंडर में डालें, उसके मुलायम होने तक मिलाएं और फिर उसे एक आइस लॉली में जमा दें। फिर अपने बच्चों को रोज एक पीच एलो आइस लॉली दीजिए, सर्दी जुकाम से उन्हें बचाने के लिए। अपने एलो फर्स्ट को फ्रिज में रख दीजिए और काम से घर आने के बाद जल्द राहत के लिए उसे दुखते पैरों पर स्प्रे कीजिए। एलो लिप्स होठों को फटने से बचाता है। जैसे ही आपको होठ फटने का अंदेशा हो, इसे उंगली से होठों पर लगाएं। जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने प्रकृति के गुणों को अंदर से आपकी देखभाल करने के लिए इकट्ठा किया है, वैसे ही उन्होंने उच्च श्रेणी के एलो बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो बाहर से आपकी देखभाल करते हैं, सुबह आपके उठने से लेकर रात में सोने तक। सैपोनिन्स नामक एक तत्व है जो कि एलोवेरा में कुदरती तौर पर पाया जाता है और वो नेचुरल एंटीसेप्टिक, नेचुरल क्लेंसर है। तो जब आप हमारे सोप प्रोडक्ट्स देखें, मसलन टूथ जेल या फिर बाथ जेली, तो इन सभी में मुख्य इंग्रेडिएंट एलो है, पर साथ ही उसमें नेचुरल क्लेंसर और नेचुरल एंटीसेप्टिक भी है। इसलिए हमें इस प्रोडक्ट में इस काम के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ता। एलो लिक्विड सोप में एक प्राकृतिक, आंखें न जलाने वाला pH बैलेंस्ड फॉर्मूला है। इसमें एलोवेरा होने की वजह से ये सफाई के साथ मॉइस्चराइज भी करता है, सबसे कोमल त्वचा को भी नर्म और मुलायम बनाता है। मुझे लिक्विड सोप बहुत पसंद है। मैं खासकर उसे मेकअप उतारने में इस्तेमाल करती हूँ, हालांकि मेरे पास मेकअप रिमूवर है। ये कमाल का है क्योंकि ये मेकअप उतारते वक्त उसे फैलाता नहीं और सफाई से निकाल देता है। दूसरे प्रोडक्ट से तो मेकअप निकलने की बजाय चेहरे पर फैल जाता है। अपनी मनमोहक खुशबू के साथ एलो बाथ जेली कोमलता से सफाई करके त्वचा मॉइस्चराइज करती है और इसमें है एलोवेरा जेल, क्लेमेटिस, ग्लैडरैक और हॉर्स टेल नर्म मुलायम त्वचा के लिए। ये तो कमाल का है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। खुशबू अच्छी है, पूरी तरह प्राकृतिक है और पूरे शरीर पर सुहाना एहसास छोड़ जाती है, सारी थकावट मिट जाती है। ये कमाल है। एलोवेरा के pH बेस्ड होने की वजह से, मतलब उसमें एसिड अल्कलाइन का सही बैलेंस है, इससे प्रोडक्ट बैलेंस रहता है। फिर इसमें है जोजोबा ऑयल जो बीन प्लांट से लिया जाता है, इसलिए ये पूरी तरह प्राकृतिक है। एलोवेरा में पोषक तत्व होते ही हैं, उनका भी सही बैलेंस है।
बालों को B5 के सही लेवल की भी जरूरत होती है। और B5 का एक अच्छा जरिया है जो है एलोवेरा में मौजूद पैंथेथेनिक एसिड, जो कि हमारे शैम्पू और हमारे कंडीशनर का मूल इंग्रेडिएंट है। और आपको इसे भरकर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अगर लोगों ने कई दूसरे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं तो उन्हें बहुत सारा शैम्पू लगाना पड़ता है। अगर आप ऐसा हमारे प्रोडक्ट के साथ करते हैं तो बालों में शैम्पू रह जाता है और आपको कई बार धोना पड़ता है, इसलिए ये प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है। दरअसल इसे काफी बार जानवरों से डैंड्रफ निकालने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इंसानों की तरह ही जानवरों में वो फैलता है। जाहिर है कि आप एक शो डॉग में डैंड्रफ देखना नहीं चाहेंगे और इससे उनके बाल अच्छे हो जाते हैं, त्वचा अच्छी रहती है और इसलिए जानवरों के लिए एक कमाल का प्रोडक्ट है। कुछ साल पहले मैंने एक डेंटल लेक्चरर का लेक्चर सुना था और उन्होंने कहा था कि हमारे दांत और मसूड़े स्पंज की तरह होते हैं और हम अपने मुंह में जो भी डालते हैं उसे अपने दांत और मसूड़ों के जरिए शरीर में सोख लेते हैं। इसलिए अगर हम अपने मुंह में बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं तो हम तकलीफों को बुलावा दे रहे हैं। तो हमारा टूथ जेल इस्तेमाल करने से आप अपने दांतों को ब्रश करने के साथ साथ दांतों और मसूड़ों को एक तरह का पोषण भी दे रहे हैं। इसमें ना ही सिर्फ कमाल की सफाई की काबिलियत है, बल्कि एंजाइम्स की वजह से जो एलोवेरा का हिस्सा होते हैं, इसमें नेचुरल व्हाइटनिंग एक्शन है, वो भी बिना ऐसे किसी केमिकल का इस्तेमाल किए, जो यही काम करता है। इसमें प्रोपोलिस और एलो है जो माइटोसिस को नहीं होने देता। और मेरे ख्याल से इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फ्लोराइड नहीं है। हालांकि फ्लोराइड दांतों को मजबूत करता है और इसी की वजह से डेंटिस्ट ने सालों से इसे मान्यता दी है, पर फिर भी वो एक जहर ही है। अमेरिकन को अब सिगरेट पैकेट्स की तरह अपने टूथपेस्ट पर भी सेफ्टी वार्निंग लिखनी पड़ती है। अब पूरा दिन मेरा मुंह साफ और बिना बदबू का रहता है। वैसे मुझे डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में जाना पड़ता था और हाइजीनिस्ट के पास भी, और मुझे अपने दांत साफ करवाने पड़ते थे, जिसका अनुभव अच्छा नहीं होता, ये तो आप भी मानेंगे। मैंने टूथ जेल इस्तेमाल करने के बाद ये पाया कि अब मुझे वहाँ ज्यादा नहीं जाना पड़ता। मेरा मतलब मैं हाइजीनिस्ट के पास अब भी जाती हूँ, पर मुझे अपने दांत साफ नहीं करवाने पड़ते। और मुझे मसूड़ों से खून निकलने की भी तकलीफ हमेशा से थी, और अब तो ये भी काफी हद तक गायब हो गई है। इससे ब्रश करने के बाद इसकी ताजगी दिन भर रहती है। आमतौर पर पहले तो दोपहर के 3 बजते ही दांतों पर खाने की एक परत सी जम जाती थी, पर जब से टूथ जेल इस्तेमाल करने लगी हूँ, दांत हमेशा ही साफ और चमकीले रहते हैं। लोग चौंक जाते हैं कि हम जानवरों में इसका इस्तेमाल नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। चूंकि इसमें भी एलोवेरा और बी प्रोपोलिस है, इसलिए ये उस बैक्टीरिया को मारने में बहुत असरदार है जिससे प्लेग होता है। हमने इसे कई जानवरों पर इस्तेमाल किया है जिनके मसूड़ों और दांतों में कोई ना कोई तकलीफ होती रहती थी। ये लॉन्ग लास्टिंग ग्लाइड ऑन डिओडोरेंट आपको बिना नुकसानदायक एल्यूमिनियम सॉल्ट्स के तरोताजा रखता है। इसका खास फॉर्मूला कपड़ों पर निशान नहीं छोड़ता और एलो एवरशील्ड त्वचा मॉइस्चराइज करके आपको पूरा दिन ताजगी महसूस करवाता है। जब मुझे पहले सारे प्रोडक्ट्स दिखाए गए तो मुझे सबसे पहले इसी प्रोडक्ट में दिलचस्पी हुई, क्योंकि उस वक्त मैं डिओडोरेंट्स में पाए जाने वाले एल्यूमिनियम सॉल्ट के खतरों को नहीं समझ पाती थी और मुझे नहीं पता था कि उनसे ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। और इसलिए मुझे ऐसे अच्छे प्रोडक्ट को देखकर बहुत ही राहत मिली और मुझे ये इतना अच्छा लगता है कि मैं सभी से इसे इस्तेमाल करने को कहती हूँ। चालीस BC में क्लियोपैट्रा भी अपनी त्वचा की देखभाल के लिए प्राकृतिक मॉइस्चराइजर एलोवेरा का इस्तेमाल करती थी। FLP ने 3 लोशंस बनाए हैं जिनमें एलोवेरा की मॉइस्चराइजिंग, क्लेंजिंग और एंटीमाइक्रोबियल शक्तियों का समावेश है और साथ है दूसरे प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स जो आपकी त्वचा को पोषण देकर निखारते हैं। प्राकृतिक तौर पर स्टेबलाइज किए गए एलोवेरा जेल के साथ एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन में है एप्रिकॉट कर्नल और जोजोबा ऑयल, जिससे त्वचा और भी निखर उठती है। इसमें एलो में मौजूद लिग्निन पोषक तत्वों को त्वचा की हर परत तक पहुंचाता है और इसमें मिलाया हुआ कर्नल और ऑयल त्वचा को रिलैक्स कर देता है। एलो लोशन में एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन के सारे गुण हैं और साथ में है एनामेलिन के फायदे। कई लोग मानते हैं कि उन्हें एनामेलिन से एलर्जी है और हालांकि 2% लोग वाकई भेड़ की ऊन से निकाले गए इस मॉइस्चराइजर से एलर्जिक होते हैं, उनमें से ज्यादातर की त्वचा उन केमिकल से रिएक्ट करती है जिन्हें दूसरे उत्पादक इसमें इस्तेमाल करते हैं। 98% लोगों के लिए एनामेलिन बहुत कारगर साबित होता है,
त्वचा को रोजमर्रा की जिंदगी से होने वाले नुकसान को ठीक करने में। और इस श्रेणी में तीसरा है सन टैन लोशन, जिसमें है SPF 30 और साथ ही एलोवेरा की सुरक्षा, जिससे त्वचा को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचती। ये वाटरप्रूफ सन टैन लोशन सूरज की हानिकारक किरणों से आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा, इसलिए आप बिना फिक्र किए धूप में घूमने का मजा ले सकते हैं। आप एलो लिक्विड सोप से शेव भी कर सकते हैं, जिससे त्वचा मॉइस्चराइज होती है और शेविंग रैश भी नहीं होती। अगर आपको सिर दर्द हो तो तुरंत राहत के लिए अपने माथे पर और गर्दन के नीचे थोड़ा सा हीट लोशन मसाज कीजिए। पैरों को वैक्स करने से पहले और बाद में उन पर एलो फर्स्ट स्प्रे कीजिए, इससे त्वचा मुलायम और साफ हो जाएगी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास उच्च श्रेणी के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का एक पूरा भंडार है, जो एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल का काम पूरा करते हैं और शरीर की कमियां दूर करते हैं। जो लोग नहीं जानते कि संतुलित आहार पाने के लिए क्या क्या खाना जरूरी है, अब फॉरएवर लिविंग साइंटिस्ट ने उनकी ये फिक्र दूर कर दी है विटामिन और मिनरल्स का एक सही मेल बनाकर, जो एलो ड्रिंक्स के साथ मिलकर सभी को पूरा पोषण देने में समर्थ हैं। फॉरएवर इसेंशियल्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों के पास एक आसान तरीका हो जाए विटामिन और मिनरल्स का छोटा सा पैकेज लेने का, जिससे उन्हें यकीन हो कि वो हर दिन जरूरत का पूरा पोषण ले रहे हैं। इसलिए हमने इसे नाम दिया फॉरएवर इसेंशियल्स, क्योंकि इसमें सारे इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं। ये सभी इनके सबसे प्राकृतिक बायो अवेलेबल फॉर्म में हैं। इन एसेंशियल्स में है 2 विटामिन सी टैबलेट्स, जिन्हें ओट ब्रांड मैट्रिक्स में बांधा गया है ताकि बिना केमिकल के इस्तेमाल के ये पूरी तरह सूखी जा सके। एक ए बीटा का कैप्सूल, जिससे वाइटल विटामिन ए और सी साथ मिलते हैं, और साथ में है मिनरल सेलेनियम, जो विटामिन ई के सोखने के लिए आवश्यक है। 2 बी पोलन टैबलेट्स, कुदरत का सबसे पोषक खाना, 4 नेचर मिन, जिनमें एसेंशियल मिनरल्स का सही संतुलन है, और एक आर्कटिक सी कैप्सूल, जिसमें है ओमेगा 3, 6 और 9 वाइटल फैटी एसिड्स, जो ऑलिव्स और ऑयली फिश से लिए गए हैं। मिनरल्स के बारे में लोगों को एक सबसे जरूरी बात ये जाननी है कि अगर हम में मिनरल्स की मात्रा कम होगी तो हमारा शरीर विटामिन नहीं सोख पाएगा। तो समझ लीजिए मिनरल्स एक विटामिन हेल्थ पर्स जैसे हैं, जिनके बिना शरीर लिए गए विटामिन सोख ही नहीं पाएगा। इसलिए जिनमें मिनरल्स कम होते हैं, चाहे वो जितने भी विटामिन ले लें या पौष्टिक खाना खा लें, उन्हें उनका पूरा फायदा नहीं होगा। आज इतना ज्यादा प्रदूषण होने की वजह से जरूरी हो गया है कि सबसे शुद्ध और सुरक्षित सामग्री इस्तेमाल की जाए। इसमें हैं वो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो डाले गए हैं आर्कटिक सी में, वो लिए गए हैं एंटार्क्टिक में मिलने वाली मछली से, क्योंकि वहां पर उनके शरीर में हैवी मेटल्स जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जैसे कि आप जानते ही होंगे बहुत सारी मछलियां अपने जीवन में खाने के साथ साथ हैवी मेटल्स ले लेती हैं, जो पानी में मौजूद होते हैं, और ये मेटल्स उनके शरीर में जमा हो जाते हैं, और जब हम वैसी मछली खाते हैं तो वो मेटल्स जैसे कि मर्क्यूरी या वैसा ही कुछ हमारे शरीर में चले जाते हैं। इसलिए फॉरएवर लिविंग सिर्फ वहीं से मछली लेता है जहां पर इस तरह का प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, और फिर मछली और ऑलिव ऑयल से निकाले गए 2 तरह के फैटी एसिड्स को मिलाता है। अब बेबीज फॉर्मूला मिल्क में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलाए जाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगा है कि जब बच्चा कोख में होता है, अगर उस वक्त उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी होती है तो पैदा होने के बाद उसे बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे कि डिस्लेक्सिया, एनोसेटिस्प्रैक्सिया आदि। और हाल ही में एक रिसर्च हो रही है उन बच्चों के साथ जो हमेशा ही डिटेंशन सेंटर्स में पाए जाते हैं बुरे बर्ताव की वजह से, और अब ऐसे बच्चों के खान पान पर नजर डाली जा रही है, और पता चला है कि इन बच्चों में सबसे ज्यादा कमी होती है ओमेगा 3 फिश ऑयल्स की। ये दिमाग पर असर करता है, साथ ही कोऑर्डिनेशन और मूड पर भी। ये कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में फायदेमंद है और एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी भी। अगर किसी महिला की नाक जाम होती है और वो गर्भवती है तो वो एक डीकंजेस्टेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तब वो थोड़ा सा हीट लोशन रुमाल या टिश्यू पर लगाकर उसे राहत पाने के लिए सूंघ सकती है। हालत बहुत बुरी हो तो वो ट्यूब से ही सूंघ सकती है।
अगर थोड़ी सी एलोवेरा जेली शिशु के मसूड़ों पर लगा दी जाए तो उसे दांत निकलते वक्त तकलीफ नहीं होती और वो चैन से सोता है। अगर आपको अपने बच्चों को ओमेगा 3 फिश ऑयल्स का फायदा देना है तो कैप्सूल को खोलकर उसके तेल को उनकी कलाई की पतली त्वचा पर मसाज कीजिए और ऐसा सिर्फ रात को ही कीजिएगा, वरना आसपास की सारी बिल्लियां बच्चों के पीछे लग जाएंगी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एलोवेरा के सबसे बड़े उत्पादक दुनिया के सबसे बड़े बी कीपर्स भी हैं, जो आज बाजार में मिलने वाले बी हाइव प्रोडक्ट्स में सबसे उच्च श्रेणी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। बी प्रोडक्ट्स में सबसे जरूरी है कि वो बी हाइव्स आखिर हैं कहाँ पर, उन्हें कहाँ रखा गया है। बहुत जरूरी है कि उन्हें किसी भी तरह के प्रदूषण से दूर रखा जाए और खेतों से भी, जहां खेतों पर अक्सर केमिकल्स का छिड़काव किया जाता हो, क्योंकि जाहिर है कि उन बी हाइव्स के आसपास के वातावरण में जो कुछ भी होगा वो सब उस प्रोडक्ट में आ जाएगा। ये अद्भुत जीव हमें 4 कमाल के प्रोडक्ट्स देते हैं। सबसे पहला है फॉरएवर बी हनी, रॉयल जेली और पोलन के साथ, वो भी प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त। फिर है रॉयल जेली जो कि त्वचा के लिए लाभदायक है और जो उस तनाव से राहत देने में मदद करती है जिससे हम में से कई आज पीड़ित हैं। बी प्रोपोलिस, जिसे बीज अपनी रानी और बच्चों को बैक्टीरिया और वायरस के हमलों से बचाने के लिए अपने छत्ते पर लगाती हैं, वो कुदरती एंटीबायोटिक होता है। एक बी हाइव का अंदरूनी हिस्सा एक ऑपरेशन थिएटर से भी ज्यादा साफ होता है। और आखिर में है पोलन, कुदरत का सबसे परिपूर्ण आहार। बी पोलन एनर्जी प्रोडक्ट है और ये बी पोलन वाटर सॉल्युबल होता है, और जो भी चीज वाटर सॉल्युबल होती है उसे हर दिन लेना ही चाहिए, क्योंकि वो 6 से 8 घंटों में हमारे सिस्टम में घुल जाती है। तो सारे बी प्रोडक्ट्स और विटामिन सी 6 से 8 घंटों में हमारे शरीर में फैल जाते हैं। बी पोलन कमाल की चीज है, क्योंकि कुदरती तौर पर ही उसमें 96 अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंसान सिर्फ बी पोलन पर भी जिंदा रह सकते हैं, हालांकि पाचन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा फाइबर भी लेना होगा और साथ में पानी भी। मतलब ये एक पूरा परिपूर्ण आहार है। पर मैं इसे तब देता हूं जब मुझे पेशेंट को बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देने होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो हमारे वातावरण में मौजूद प्रदूषण से निकलते फ्री रेडिकल्स के किए हुए नुकसान को ठीक करते हैं, जिसकी हमें जरूरत है। और एंटीऑक्सीडेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ए, सी और ई, जो पाए जाते हैं जेल में। फिर मिनरल एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है सेलेनियम। सेलेनियम एक बहुत ही खास एंटीऑक्सीडेंट है। और दूसरे हैं जिंक और आयरन। पर एक मिनरल जो एलोवेरा में नहीं होता वो है सेलेनियम। किसी वजह से वो खुद में सेलेनियम नहीं समा पाता, पर हमारे पास है एक सुपर प्रोडक्ट जो है ए बीटा का, जिसमें है सेलेनियम और विटामिन ई। तो आप अपना सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट ए बीटा कैसे ले सकते हैं और फिर उसे जेल के विटामिन एंटीऑक्सीडेंट से मिला सकते हैं, और फिर बायोफ्लेवेनॉइड्स नामक एक और ग्रुप मिला सकते हैं जो होते हैं पोलन में। जानकर अच्छा लगता है कि कई साल के रिसर्च से पता चला है ये एलर्जीज में काफी असरदार है। इसे इस्तेमाल करने के बाद एलन और मुझे हमारी एलर्जी की तकलीफ से अब काफी हद तक राहत मिल गई है। मैं बिना बी पोलन के कहीं भी नहीं जाती, वो हमेशा ही मेरे बैग में होता है। और मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है और साथ ही मैं एक छोटे से मैथ स्कूल में मैथ्स भी पढ़ाती हूँ। और मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ और थकावट होने पर 2 या 3 गोली ले लेती हूँ और सारी थकावट मिट जाती है। हम तो इसे साल भर लेते हैं और मेरे ख्याल से ये जरूरी है, क्योंकि एलर्जी तो कभी भी और कहीं भी हो सकती है। उसके होने के बाद इसे लेने का बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता। मेरी सबसे बड़ी बेटी जो डिस्कोर्स वगैरह में जाती है, जो कि बहुत ज्यादा होगा क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी जाती है और अब ज्यादा लोगों से मिलती है, और वो बी पोलन के बगैर जाती ही नहीं। और मुझे पता नहीं था जब तक कि वो मुझसे ले जाने के लिए ज्यादा बी पोलन मांगने लगी। और फिर ये रोज की बात हो गई और फिर मैंने पूछा कि वो इसके साथ करती क्या है, तो उसने बताया कि उससे बहुत एनर्जी मिलती है और अब वो उसे बेचती भी है। बी प्रोपोलिस असल में एक नेचुरल एंटीबायोटिक है।
और ये कमाल है क्योंकि इसमें एक एंटीवायरल कंपाउंड है जो कि उस एंटीबायोटिक में मौजूद नहीं होता जिसे डॉक्टर हमें देते हैं। डॉक्टर का दिया हुआ एंटीबायोटिक सारे बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए वो बुरे बैक्टीरिया को मारता है पर साथ में अच्छे बैक्टीरिया भी मरते हैं। हमारे पेट में कम से कम 1 किलो बैक्टीरिया तो होते ही हैं। वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं पर हमें उनमें से अच्छे बैक्टीरिया की जरूरत होती है। मैं उन्हें फ्रेंडली फ्लोरास कहती हूँ। तो प्रोपोलिस लेने से आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं और वो प्रोपोलिस बुरे बैक्टीरिया को मार देगा पर वो अच्छे बैक्टीरिया को नहीं मारता। और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि आज बहुत से लोग कैंडिडा और थ्रश जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि कभी कभी एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर आप प्रोपोलिस हर दिन लें, मान लीजिए हर दिन 1 गोली, तो आप अपने सिस्टम को, मतलब आपके इम्यून सिस्टम को इतना ताकतवर बनाते हैं कि सारे बुरे बैक्टीरिया दूर रहते हैं और अच्छे बैक्टीरिया पनपते हैं क्योंकि प्रोपोलिस उन्हें पनपने देता है और आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है और आपकी सेहत ज्यादा अच्छी रहती है। मैं इसे रोज एक प्रिवेंटेटिव के नाते लेती हूँ क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ और वो बीमारियों का भंडार होते हैं, इसलिए हमेशा इनसे कुछ न कुछ फैलता है। पर हर रोज 2 गोलियां लेने से आसपास के बीमारियों के कीटाणुओं से मेरी रक्षा हो जाती है। हम इनमें से 2 का इस्तेमाल कई बार करते हैं। एक तो है बी पोलन टैबलेट्स जो हम जानवरों में एलर्जिक कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या रेस्पिरेटरी एलर्जीज। और हमने ये देखा है कि अगर हम उन्हें ये टैबलेट्स देते हैं तो इनसे उनकी एलर्जी प्रॉब्लम काफी कम हो जाती है। दूसरी चीज है बी प्रोपोलिस टैबलेट्स जो कुछ बैक्टीरिया, फॉरेस्ट फंगाई और यीस्ट के खिलाफ प्राकृतिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट का काम करती हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इतनी सेफ होती हैं कि हम लंबे समय तक ये जानवरों को दे सकते हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स लंबे समय तक नहीं दिए जा सकते, वो सिर्फ कम मात्रा में दिए जा सकते हैं। हम उन्हें इस्तेमाल करते रहना पसंद नहीं करते क्योंकि बैक्टीरियल वायरसेस रेजिस्टेंट हो जाते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने एलोवेरा पौधे और बी प्रोपोलिस की अद्भुत शक्ति को एक साथ किया है। उन्होंने उनकी दूसरी प्राकृतिक चीजों के साथ 3 प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो आपकी त्वचा को रिपेयर करके उसकी रक्षा करते हैं। आप मान लीजिए त्वचा पर एक घाव हो गया है और हम उस पर एलो लगाते हैं। सबसे पहले तो वो उस घाव को इन्फेक्शन मुक्त रखने में मदद करेगा। इस काम में सैपोनिन्स का हाथ होता है। इसके बाद वो सारे के सारे मरे हुए टिश्यू को हजम करने में मदद करता है, तो ये क्लेंजिंग एजेंट बन जाता है और फिर आखिर में ये ठीक होने की प्रक्रिया को बढ़ाता है और फिर ये कुछ छोटे सेल्स को बनने में मदद करता है जिन्हें कहा जाता है फाइबरप्लास्ट। और फाइबरप्लास्ट फाइबर बनाता है और यही फाइबर घाव को एक साथ लाता है और फिर उस पर त्वचा के सेल्स बढ़ने लगते हैं। ये कट्स, बाइट्स और स्टिंग्स के लिए बहुत ही अच्छा है। घाव जल्दी से ठीक करता है। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक है, इसलिए और भी अच्छा है। अगर आपका गला खराब हो तो आप उसे निगल सकते हैं। मतलब इसके फायदे ही फायदे हैं। मैं इतना कह सकती हूँ कि इस जैसा अच्छा फर्स्ट एड प्रोडक्ट और कोई भी नहीं हो सकता। हमें पता होता है कि अगर कोई कीड़ा काट ले, सनबर्न हो जाए या किसी भी तरह की रैश हो जाए तो ये जली तो है ही। जब हम एक सेलिंग हॉलिडे पर गए थे तो फ्यूटेला पर हम 12 लोग थे और उसका नाम ही मेडिसिन बोर्ड पड़ गया था क्योंकि जब भी किसी को कुछ भी होता था तो वो सबसे पहले एलो फर्स्ट लगा लेता था। क्योंकि हम घर पर घोड़े पालते हैं, हमारे पास एक स्टैलियन है और वैसे तो मैं ही उसे हैंडल करता हूँ। एक दिन मेरी बीवी ने उसे चलाने की सोची और सिर्फ रस्सी के साथ उसने हेड कॉलर ऊपर रखा, घोड़े ने सिर ऊपर किया और बकल उसकी हथेली में घुस गया और एक बड़ा मांस का टुकड़ा वहां से निकल आया। और चूंकि मेरे घर पर जानवरों और इंसानों के साथ ऐसा कुछ होता ही रहता है, मैंने उसे एलो वेटरनरी फॉर्मूला से धोया और फिर उसमें एलो जेली भर दी और जब मैंने ऐसा किया तो उसका हाथ जल्दी ठीक हो गया। देखने के लिए कि ये कितना तेज है, औरतें इसे अपने सिजेरियन के घाव और ठीक न होते घावों पर लगाती हैं और रिपोर्ट ये है कि वो बेहतर ठीक होते हैं। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि घाव का निशान भी चला जाता है।
घोड़ों को हमेशा चोट लगती रहती है, बार्ब वायर इंजरी, ओवर रीच इंजरी, इस तरह के घाव और ट्रॉमा, रेड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, त्वचा के बड़े बड़े हिस्से निकल जाते हैं और वेटरनरी के क्षेत्र में इन घावों को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स उपलब्ध नहीं थे। और एलो के बारे में पढ़ते हुए मुझे एक चीज पता चली कि इससे घाव जल्दी ठीक होते हैं। और जब मैंने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैंने देखा कि घाव 3 गुना जल्दी ठीक होते हैं जब उन पर नॉर्मल दवाइयों के बजाय एलोवेरा लगाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं जो घाव में लगने वाले सेकेंडरी इन्फेक्शन को मार देती हैं। और घावों पर हुई सर्जरी से मैं ये जान पाया हूं कि अगर हम घाव पर फौरन ध्यान दें और उन्हें ऐसे सोल्यूशन से अच्छी तरह साफ करें जो आइसोटोनिक हो, तो हम करीबन 6 घंटों तक कीटाणुओं को बढ़ने से रोक सकते हैं। और हमने पाया कि एलोवेरा के सोल्यूशन, खासकर वेटरनरी फॉर्मूला इस्तेमाल करने से घाव में से सारे कीटाणु धोए जा सकते हैं और घाव साफ हो जाता है। इससे कीटाणु बढ़ नहीं पाते और ये एलो एपिथेलियल सेल्स को जल्दी घाव ठीक करने में बढ़ावा देता है। एलोवेरा की सबसे बड़ी खूबी है जलने के घाव ठीक करना। कैंटरबरी और केंट में पशुओं का एक रेयर ब्रीड सेंटर था। उसमें आग लग गई और पशु बुरी तरह से जल गए। मैं वहां उन्हें देखने गया क्योंकि वहां के वेट समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। कुछ पशु तो इतनी बुरी तरह जल गए थे और इतना तड़प रहे थे कि उनमें से 2 को हमें हमेशा के लिए सुलाना पड़ा। पर बाकियों का इलाज किया गया और उनमें से 2 को हम मेरे समरसेट वाले फार्म पर ले आए और हमने अंदर से उनका इलाज किया, उनके पीने के पानी में जेल मिलाकर। और 4 दिनों के अंदर ही वो दोनों चारा खाने लगे। और ऐसा वो तभी करते हैं जब खुश और संतुष्ट हों। और हमने एलो को ऊपर से भी लगाया। वेट फार्मूला में कुछ जेलीज और लोशंस मिलाए और उन्हें बड़े गार्डन स्प्रेज में डालकर उनकी पीठ पर भी छिड़काव किया था। और हम देख सकते थे कि उन्हें मजा आ रहा था क्योंकि वो हमें उसे लगाने दे रहे थे और हमें वो इसलिए लगाना पड़ता क्योंकि सारी जली हुई त्वचा को हमें निकालना था। त्वचा मर चुकी थी और एलो से मरी हुई त्वचा और जली हुई चमड़ी आसानी से निकल आती है। और हाँ, उसके नीचे घाव ठीक होना शुरू हो जाता है क्योंकि एलो उस तक पहुंचता है। प्रोपोलिस क्रीम में बहुत ज्यादा मात्रा में एलोवेरा होता है और प्रोपोलिस भी, जो एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है, वो अच्छा होता है एक्जिमा और सोराइसिस के लिए क्योंकि उसका एलो से ठीक करता है। अगर किसी के घाव में इन्फेक्शन हुआ हो या बुरी तरह से मुहासे हुए हों और वहां इन्फेक्शन हो तो उसके इलाज में भी प्रोपोलिस काम आता है। अगर हम बचपन के एक्जिमा को देखें, जिसे हम एटोपिक एक्जिमा कहते हैं, वो अब बहुत ही कॉमन हो गया है। इसमें आप देखेंगे कि बच्चों की त्वचा बहुत ही सूखी हो जाती है और ये फिर शरीर के फोल्ड्स में उभरने लगता है। मतलब वो होता है कोहनी पर, घुटनों के पीछे, गर्दन की क्रीज में या हाथों की क्रीज में। और बहुत खुजली होती है और बच्चे वहां खुजाते रहते हैं और ज्यादातर बच्चों की तरह उनके नाखून अक्सर गंदे होते हैं, इसलिए वो टूटी हुई त्वचा में इन्फेक्शन दे देते हैं और इससे एक्जिमा बहुत ही तेजी से फैलने लगता है। तो अगर आपको खुजली कम करनी है तो इसमें एलो प्रोपोलिस क्रीम गुणकारी है क्योंकि सबसे पहले तो उसका बेस एक कमाल का मॉइस्चराइजर है और इस मॉइस्चराइजर को कहा जाता है लैमिनिन। फिर इसमें है एलोवेरा जेल की प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो मैंने पहले बताया था। तो इससे सूजन कम होती है और रेडनेस कम हो जाती है। और फिर एलोवेरा के अंदर एक प्राकृतिक एंटी हिस्टामिन भी होता है जिससे खुजली कम हो जाती है। इसका मतलब बच्चे ज्यादा नहीं खुजाते, पर अगर खुजाकर घाव को इन्फेक्ट कर देते हैं तो उसका ध्यान रखने के लिए प्रोपोलिस तो है ही। वो बीहाइव से मिला हुआ वो एंटीबायोटिक है जो किसी भी इन्फेक्शन से अच्छी तरह से लड़ सकता है। मैं तो लोगों को सलाह देता हूं कि वो साथ में उसे पिएं भी, जिससे त्वचा को अंदर से भी पोषण मिले। और ये याद रखना जरूरी है कि त्वचा हर वक्त बदलती रहती है। वैसे तो 21 से 28 दिन लग जाते हैं नॉर्मल त्वचा को आने के लिए। अगर आपको सोराइसिस या ऐसा कुछ है तो बदलाव और तेज होता है। तो बदलते हुए त्वचा के सेल्स को, त्वचा के बेस को या यूं कहिए एपिडर्मिस के बेस को हम सारे न्यूट्रिएंट्स दें उसे सेहतमंद होने के लिए। और जैसे जैसे वो सतह पर आते जाते हैं वैसे वैसे सेल्स मरते जाते हैं और आप इसका असर करीबन 4 हफ्ते बाद देख सकते हैं। कई साल पहले मैं अपने हाथों और पैरों पर एक्जिमा से बुरी तरह पीड़ित थी। मुझे याद है
मेरे हाथों पर वो इतनी बुरी तरह से होता था कि पूरी त्वचा फटी हुई थी और मैं अपने हाथों से छोटा काम भी नहीं कर पाती थी, मसलन अपने कोट के बटन लगाना, और मुझे हाथों पर कॉटन ग्लव्स पहनने पड़ते थे, वो भी 24 घंटे, और कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। मैं स्टेरॉइड क्रीम्स लगा रही थी पर उनसे भी फायदा नहीं था। मैं बहुत दुख में थी। जब विलियम पैदा हुआ तो इसकी त्वचा कुछ खराब थी। हमें एक स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ा क्योंकि हमें पता नहीं था कि उसे हुआ क्या है, और मुझे 2-3 दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रखा गया। गहरा लाल रंग पूरे चेहरे पर था और गालों पर मुहासों जैसा कुछ था और आंखें भी बंद थीं। उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था, इसलिए 2 दिन तक वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पाया। उसके पूरे शरीर पर रैशेस थीं और वो इस सबसे बहुत परेशान था। मैं जब भी उसे दूध पिलाने के लिए अपने करीब लाती, उसकी हालत और बिगड़ जाती, त्वचा का रंग और भी लाल हो जाता। मैं 15 साल का था तब से मुझे सोराइसिस था, जो करीबन 11 सालों तक मुझे होता रहा। कई जगहों पर तो बहुत बुरी तरह से होता। पहले तो सिर्फ घुटनों और कोहनी पर ही था, पर फिर हाथों पर भी फैलने लगा। मैं कप उठाने जैसा मामूली काम भी नहीं कर पाता था। मैं उंगलियां इस्तेमाल नहीं कर पाता था। मेरे हाथों में ज्यादा ग्रिप भी नहीं थी और मैं बहुत ही अजीब दिखता था और लोग मेरी तरफ ऐसे देखते जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मैंने सोचा कि त्वचा के लिए कुछ पीना बड़ी अजीब बात है, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं कुछ भी ट्राई करने को तैयार थी जो मुझे ठीक होने की उम्मीद दे। मैं हमेशा ही दुखी महसूस करता, बहुत ही अकेला, और मैं सच में तंग आ गया था। मैं ना ही घर पर कोई काम कर पाता और ना ही काम पर जा सकता था। कुछ ही हफ्तों बाद या यूं कहिए 1 महीने बाद मुझे थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ। खुजली कम हो रही थी और मेरी त्वचा ठीक होने लगी थी, और मैंने महसूस किया कि ऐसा उसी ड्रिंक की वजह से हो रहा था। और ये भी बता दूं कि मुझे प्रोपोलिस क्रीम भी ट्राई करने को कहा गया और मैं जितना मन मर्जी क्रीम लगा सकती थी, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। कोई डर नहीं था, इसलिए मैंने दोनों प्रोडक्ट साथ इस्तेमाल करना शुरू किया और 2-3 महीने बाद ही मेरी त्वचा ठीक होने लगी थी। और शायद 10-12 साल में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं इस भयानक बीमारी से छुटकारा पा सकूंगी। मैंने एलोवेरा ड्रिंक लेना शुरू किया, 1 चम्मच सुबह और 1 रात को, शायद छोटे से कप में जो 24 ml का था। जब भी जरूरत पड़ती मैं प्रोपोलिस क्रीम लगा लेता। जब खुजली होती या त्वचा फटी हुई होती, मैं क्रीम को सारा दिन लगा कर रख सकता था। मैंने सोचा कि मैं बस घर जाकर इस पर प्रोपोलिस लगा दूंगी क्योंकि मैं इसके फायदों से वाकिफ थी। और पता है, मैंने स्पेशलिस्ट के साथ की जो अपॉइंटमेंट थी वो कैंसिल कर दी। मुझे पहला सुधार ट्रीटमेंट शुरू करने के 3 हफ्ते बाद दिखाई दिया। वो ये कि उंगलियों पर से सूजन कम हो गई थी, त्वचा अभी सूखी और फटी हुई थी पर दर्द नहीं था। मैं ड्राइव कर पा रहा था, उंगलियां मोड़ पा रहा था, हाथों में स्टिफनेस नहीं थी। कुछ जगहों में तो पूरी तरह ठीक हो गया था। मैंने अपने हाथों को देखा और मैंने पहचान ही नहीं पाई। और तो और लोग कहने लगे कि अरे नहीं, इसे एक्जिमा हो ही नहीं सकता, पर ऐसा लगता है जैसे मुझे नए हाथ मिल गए हों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ पूरे ठीक हो गए हैं। थोड़े से निशान हैं, इन्हें मोड़ सकता हूँ, जैसे चाहे हिला सकता हूँ। अब जिंदगी नॉर्मल हो गई है और मुझे अब इससे पूरी तरह छुटकारा मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ और जानता हूँ कि कोई डॉक्टर मेरी हालत में इतना सुधार नहीं ला पाता। ये तो हमारे कुछ कमाल के प्रोडक्ट्स का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। और जानने के लिए हमारी अगली प्रोडक्ट ट्रेनिंग में अपने लिए जगह बुक करवा लीजिए। फिर गहराई से समझने के लिए कि ये अद्भुत प्रोडक्ट्स आपके और आपके कस्टमर के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग में जगह रिजर्व करवा दीजिए, जिसका संचालन एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स लॉन्ग ब्रिज मैनर में करेंगे। जिसने आपको FLP से अवगत कराया उससे पूछिए और वो आपको बताएंगे बुक कैसे करना है, ताकि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पूरा फायदा उठा सकें। अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। जब हम बाहर जाते हैं तो महसूस करते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, और कुछ ना भी हो फिर भी वो देखते हैं। पर मैं जानता हूँ कि वो मुझे इसलिए नहीं देखते क्योंकि मुझे कुछ हुआ है, इसलिए मैं काफी आजाद महसूस करता हूँ। मुझ में जीने की एक नई उमंग आ गई है। इसने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। FLP के अद्भुत नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए और हर दिन अपनी सेहत,
एनर्जी और खुशी को बढ़ता हुआ महसूस कीजिए। बी हाइव और एलोवेरा पौधे से मिलने वाले कुदरत के तोहफे जिसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपके लिए लाया है, उससे वो सब वापस पाइए जो मॉडर्न जीवन हमसे छीन लेता है और अपने शरीर को परिपूर्ण बनाने में मदद कीजिए। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा महसूस कीजिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ।